आप लोग जानते हैं निर्भया रेप केस को 12 साल हो चुके हैं। 12 साल बाद उसके मुजरिमों को सजा मिली, पर क्या इतना काफी था? क्योंकि आज की बात की जाए, आप लोग जानते हैं आज भी अभी कुछ समय पहले की जो रिपोर्ट सामने आई जिसमें कि ये पता चला कि एक फीमेल महिला डॉक्टर जिसका रेप हो जाता है, रेप के बाद मर्डर हो जाता है और अभी तक भी इंसाफ नहीं मिला है। आज अगर आप जम्मू के हॉस्पिटल्स में जाएंगे आपको ओपीडी वहां पर प्रभावित नजर आएगी, और वो ओपीडी आपको इसलिए प्रभावित नजर आएगी क्योंकि आज तमाम डॉक्टर्स की तस्वीरें आप जरा अपने पीछे देखें, आज तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं धरने पर हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ की मांग की जा रही है कि इंसाफ दिया जाए उस महिला डॉक्टर को जिसकी ऑन ड्यूटी जो है वो पहले रेप किया जाता है और रेप के बाद मर्डर कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। ऋतिका, किस तरह से देखती हैं आप? एक महिला डॉक्टर है, एक महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप होता है, मर्डर होता है और इसे मैनिपुलेट करके सुसाइड पेश करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले ये तो बहुत शर्म की बात है कि एक महिला डॉक्टर खुद की एडमिनिस्ट्रेशन, खुद के जो स्टाफ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल डीन वो बोल रहा है कि उन्होंने बोला कि सुसाइड करने की कोशिश की गई। एक लड़की जिसके वेजाइना में स्पम्स मिले, उसके बाद जिसकी बोल्स सबकी रिब्स टूटी है, आंखों में चश्मे के शीशे पाए गए हैं, उसके बाद उनकी पेल्विक बोन तोड़ दी गई, सब कुछ टूट गया। एक सुसाइड में क्या लड़की अपने साथ ये सब कर सकती है? वो कैसे सुसाइड कर सकती है? इतनी ब्लीडिंग हो रही थी उनकी वेजाइना से, उनकी आंखों से ब्लीडिंग निकल रही थी, उनकी इतनी बुरी कंडीशन थी कि उनके पेरेंट्स उन्हें नहीं देख पा रहे थे। उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक उनसे मिलने नहीं दिया गया। वहाँ के सेमिनार रूम के आसपास एडमिनिस्ट्रेशन ने रेनोवेशन के नाम पर उसे चेंज करने की कोशिश की गई, मैनिपुलेट करने की कोशिश की। 3000 लोग गए, 3000 लोग वहाँ पर जाकर आरजी कार मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर तोड़फोड़ की, सेमिनार रूम को तोड़ दिया। जो भी थोड़े बहुत एविडेंस वहाँ से मिल सकते थे वो सब कुछ वहाँ पे तोड़ने की कोशिश की, सब कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। उसके बाद भी हम बोलते हैं कि उसके बाद भी जो एक इंसान को पकड़ा उसका एक स्टेटमेंट आया कि हाँ मैंने उसका रेप किया, मैंने उसका मर्डर किया, मुझे फांसी दे दो, मुझे मार दो। उसके बाद से मुझे बताओ कि उसके बाद से अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आई है? उनका पता क्यों नहीं चला कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा? उसे कैसे पता कि वो डॉक्टर महिला सेमिनार रूम में गई है? क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास अपना रूम भी होता है रेस्ट करने के लिए, तो वो सेमिनार रूम में गई, उन्हें कैसे पता चला? वो कैसे वहाँ पर पहुंचे? उसके बाद से उन्होंने क्यों किया, ऐसे कैसे किया उनके साथ? कुछ भी नहीं पता चला, कोई स्टेटमेंट नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो आप किस तरह से देखती हैं? अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन सोई है निर्भया रेप केस जिसके लिए पूरा देश जागा था, आज इनके लिए भी पूरा देश जागा है, पर क्यों लगता है जस्टिस में इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या लगता है कि दोबारा 12 साल निर्भया रेप केस में जिस तरह से इंसाफ दिलाने के लिए लगे हैं अभी भी लगेंगे? हाँ, अभी तो हम जब तक पकड़े नहीं जाएंगे हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हाँ, बहुत डिले हो रहा है, छुपाने की कोशिश हो रही है, बहुत तरह से बचाने की कोशिश हो रही है। जिसने गलत किया उन्हें बचाया जा रहा है, सामने दिख रहा है। वो 3000 लोग गए हैं वहाँ पे सब कुछ खराब करने के लिए, बचाने की। एक इंसान को पकड़ा गया है, उसके बाद से उसको कब सजा मिलेगी हमें नहीं पता, कब उसे फांसी दी जाएगी नहीं पता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया गया है कि एक इंसान ने नहीं किया होगा, ये एक इंसान कर ही नहीं सकता है। उसके बाद से 8 से 10 लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया है। वो 8 से 10 लोग कहाँ पर है? एक इंसान क्यों वो इंसान पकड़े होने के बाद अगर 8 से 10 लोग थे, उस इंसान के मुंह से अभी तक पुलिस ये बात क्यों नहीं निकलवा पाई है कि कौन कौन था वहाँ पे? उसके नाम क्यों नहीं पकड़े गए हैं कि कौन कौन था? अगर एक इंसान, छोटा सा सुराग भी बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ लेता है, तो यहाँ पर एक इंसान को पकड़ा गया है जिसने रेप किया, जिसने एडमिट किया कि मैंने रेप किया, तो उसके बाद से बाकी के 8-10 लोग कहाँ पे हैं? उनका नाम क्यों नहीं आया अभी तक? सजा के लिए मैं बोलूंगी कि जो रेपिस्ट है उनके लिए लॉज चेंज होने चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, इंडिया में लॉज चेंज होने चाहिए। बाहर भी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है रेपिस्ट के लिए, इंडिया में नहीं है। पहले तो उसे 7 साल पहले निर्भया का केस हुआ था, वहाँ पे बहुत साल लगे थे उन्हें फांसी देने में। उसके बाद वहाँ पर फांसी से पहले भी उन्हें कोई दर्द नहीं था। उन्होंने बोला था कि वो बाहर क्या कर रही थी आधी रात को, ठीक है। उसके बाद उन्हें फांसी देकर लटका दिया गया। 2 मिनट में उन्होंने उसकी कितनी बुरी हालत की थी, उनके अंदर के पार्ट्स तक बाहर निकाल दिए थे। उसकी वो दर्द भरी जो मौत थी, उनको वैसी मौत नहीं मिली है। हाँ, जस्टिस के लिए हम बोलेंगे कि हुआ, बट शायद पूरी तरह से नहीं हुआ था जस्टिस। मैं डिमांड करूंगी गवर्नमेंट से अपनी तरफ से कि मैं अपनी पूरी इंडिया की लड़कियों की तरफ से बोलूंगी कि लड़कों के लिए जो रेपिस्ट है उनके लिए लॉज चेंज होने चाहिए। जो रेप पकड़े जाए रेप केस में, उनके हाथ काट देने चाहिए। जो लड़की की बॉडी को टच करने की कोशिश करते हैं उनके हाथ काट देने चाहिए। जो कपड़े खोलकर उन्हें देखने की कोशिश करते हैं उनकी आंखें निकाल देनी चाहिए। जो इन गंदे इरादों से एक डॉक्टर के पास गए, एक लड़की, डॉक्टर नहीं, एक आम लड़की के
के लिए भी सोचते हैं ना, जो एक ऐसा दुष्कर्म करते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को कट कर देना चाहिए। क्योंकि ये अगर लॉज होंगे ना तो एक रेपिस्ट जो करेंगे ना वो 1000 बार सोचेंगे पहले कि हमारा कंसिक्वेंसेस क्या होगा इसका, अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ क्या होगा, वो सोच भी नहीं सकेंगे। वो इस तरह की खबरें जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हैरानगी होती है। हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, आप एक फीमेल डॉक्टर हैं, आप जब घर से बाहर जाती हैं, आपके पेरेंट्स को भी इस तरह की खबरें सुनकर टेंशन होती है कि क्या हमारी बेटी सेफ वहाँ पर ड्यूटी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो क्या लगता है ऐसे किस तरह से रूल्स बनने चाहिए, किस तरह के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी रूल्स चेंज हुए हैं, BNS को लागू किया गया है IPC की जगह, तो आप क्या देखती हैं कि इस तरह के भी कोई प्रावधान होने चाहिए जहाँ पर रेपिस्ट को सीधा सजा सुनाई जाए? हाँ, अभी हमारी गवर्नमेंट चल रही है जो वो इम्प्रूव कर रही है, उन्होंने BNS को लाया है। हाँ, तो हम भी यही बोलेंगे कि अभी तक 12 साल में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद से रेपिस्ट के ऊपर क्या लॉज बने हैं? कुछ लॉ नहीं स्ट्रिक्ट हुआ है। सिर्फ एक डेथ सेंटेंस सुना देने से जो रेपिस्ट है उन्हें सजा नहीं मिल जाती है, पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिल पाता है। 100% जस्टिस नहीं मानती हूँ मैं निर्भया केस में। हाँ, उन्हें एक इंसान जो नाबालिग था उसे छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी मैं बोलूंगी कि जो नाबालिग है ना, जो ऐसा लड़की के लिए देखते हैं, मेंटालिटी रखता है वो नाबालिग, हाँ, वो नाबालिग अगर है भी उनके लिए नहीं होना चाहिए कि वो अगर नाबालिग है तो 18 के बाद नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं करेगा? क्यों किसी एक लड़की और लड़की की लाइफ खराब होने का वेट करेंगे कि हाँ 18 को होगा उसके बाद उसे सजा दी जाएगी? ये जो रेपिस्ट के लिए लॉज हैं ये चेंज होने चाहिए। 18 साल से नीचे हो ऊपर हो जो भी हो सबको सजा मिलेगी, सबको मौत की सजा मिलेगी। और सबसे पहले स्ट्रिक्ट करने चाहिए लॉज को। जो भी होता है, जो भी ऐसे गलत काम करते हैं उन्होंने लड़की को अंदर तक खत्म कर दिया, सब कुछ तोड़ दिया। निर्भया केस में सब कुछ बाहर निकाल दिया, उनके सबके अंदर के ऑर्गन सब बाहर निकाल दिए। तो लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स कट होने चाहिए। जब वो अगर ये चीज कर सकते हैं लड़कियों के साथ, वो ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा करके भी उनको कुछ नहीं है। ये इंसान जो पकड़ा गया है कह रहा है कि मैं घर जाकर सो गया। कैसे सो गया यार? वो एक लड़की को मारकर आया था, वो कैसे सो गया घर जाकर इतने आराम से? जो रेपिस्ट के लिए वो बोल रहा है मुझे फांसी दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बोल रहा है फांसी दे दो। तो उससे पहले ना लॉज को स्ट्रिक्ट करो, लॉज को चेंज करो। प्राइवेट पार्ट्स कट होने चाहिए ऐसे लोगों के, उनकी आंखें निकाल देनी चाहिए। जो एक लड़की को बिना कपड़ों के देखते हैं उनके हाथ काट देने चाहिए, जो एक लड़की को पकड़ते हैं, जो एक लड़की को टच करने की कोशिश करते हैं। मैं एक लड़की होते हुए, एक इंडिया की लड़की, सबकी तरफ से मांग करती हूँ कि ना लॉज को स्ट्रिक्ट करो, लॉज को चेंज करो और मुजरिम को सजा देने में सालों मत लगाओ, जल्दी करो। आपका? मेरा नाम मनीषा शर्मा है। किस तरह से देखती है, कल ही पूरे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, एज अ फीमेल होने के नाते आपको लगता है कि आपको आज ये आजादी है कि आप रात के समय में घरों से बाहर जा सकें, या घरों से बाहर जाने की अगर बात ना भी करें, अब अपनी ड्यूटी नीडर होकर कर सकें? लगता है आपको ऐसा? नहीं कर सकते। अगर आप रिसेंटली भी ये सिर्फ वहाँ वो तो आज सामने होके केस आया है, वहाँ पे इतनी दरिंदगी हुई है, ये ज्यादा उठा है केस, तो हम पूरी इंडिया में पता चला है, ये सामने उभर के आया। सोशल मीडिया ऐसी की बात है। हाँ, इसीलिए सबको पता है ना। बड़े केसेस ऐसे हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। अभी रिसेंटली हम एक मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें साउथ वाली साइड, वहाँ पे अगर आप कहीं पे भी अगर आप उसको देखेंगे, सर्च करके देखेंगे, तो रिसेंटली रात को एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी करके वापस जा रहे थे पार्किंग एरिया में। रात को तो पेशेंट्स वगैरह कम होते हैं, लोग भी कम होते हैं। अभी दिन में तो आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, रात को पीजीज और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो होते हैं, पूरा जो होता है हॉस्पिटल उनके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संभालना। तो वो जैसे वो जा रही थी पार्किंग एरिया में, तो वहाँ पे कोई अननोन आदमी आता है, वो अपनी पेन खोलता है और आके उनको हक करने की कोशिश करता है। तो मतलब उन्होंने जैसे तैसे वो खुद को बचा सकती थी, उन्होंने बचा लिया। वो चलो एक सिंगल था, वो तो उनका बाय लक बोलेंगे, या उनका खुद का वो बोलेंगे कि उनमें वो हिम्मत थी, उन्होंने खुद को बचाया। अब इस चीज को देखेंगे, मतलब हॉस्पिटल एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे आपको नहीं लगता है जब हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा मिसबिहेव किया गया, वहाँ पर 7 से 8 लोग मौजूद होने की आशंका है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, तो वहाँ से क्या कोई बाहर से गुजर नहीं रहा था? क्योंकि हॉस्पिटल में 24/7 सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, बाकी अनदर डॉक्टर होते हैं, कलीग्स होते हैं, तो किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, कोई क्यों वहाँ नहीं गया? ये सवाल जहन में आया था। देखिए, ये चीज तो बहुत सोचने वाली है एक्चुअली में। ऐसे तो देखा जाए तो रात को, दिन में तो चलो जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो तो हम मान लें, रात को तो एटलीस्ट सिक्योरिटी ज्यादा टाइट होनी चाहिए ना। जब आपको पता है फीमेल्स डॉक्टर्स, फीमेल इवन पेशेंट्स भी होते, क्यों नहीं होते हैं? बड़ी सभी घरों में, मतलब मेल्स तो नहीं ऐसे होता ना कि हर टाइम मौजूद होते हैं, कि कई घरों में तो मेल्स नहीं भी होते हैं, मतलब अटेंडेंस ही फीमेल्स होते हैं। मतलब चलो डॉक्टर्स के साथ हमारे साथ जो हुआ हाईलाइटेड होकर सामने आया, जो भी सोशल मीडिया पे सब किया, क्या पता किसके साथ क्या होता है।
अटेंडेंस के साथ भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। तो ये उठता है कि किसी ने आवाज क्यों नहीं सुनी वहाँ? वही ना, आवाज ये सुनी, आवाज का तो ये आवाज जो सुनी भी उसको भी दबाने की कोशिश की गई ना। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको एक सिंपल सुसाइड का नाम देने की कोशिश की, जबकि सब कुछ सामने आंखें नोची गई हैं। अभी बता दो 400 से 500 डॉक्टर्स आपको देखे धरने पे यहाँ पर नजर आएंगे। तमाम डॉक्टर्स धरने पे हैं फिलहाल यहाँ पर, और एक ही चीज कह रहे हैं कि रेपिस्ट को सख्त से सख्त सजा सुनानी चाहिए। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि 7 से 8 लोगों की मौजूदगी थी उस समय वहाँ पर, इस हत्याकांड में, इस रेप कांड में 7 से 8 लोग मौजूद थे, तो क्यों अभी तक उस चीज पर जस्टिस नहीं मिल रहा है? क्यों इस चीज को पेनल्टी टू डेथ होनी चाहिए, और डेथ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बंदा आके ये बोल रहा है मैंने किया और मुझे फांसी दो। ऐसी सजा होनी चाहिए कि नजर में ये चीज में ये होगी, अगर ये होएगा तो मेरे साथ क्या होएगा। बिल्कुल ये गलती थी मेरी, ये चीज रियलाइज होनी चाहिए। देखें ये तमाम डॉक्टर्स बिल्कुल वहीं पर जा रहे हैं, और बातें भी हमारे साथ हुई हैं डॉक्टर्स की। यहाँ पर डॉक्टर्स ने क्या इस चीज को लेकर कहा ये भी आप जानते हैं। तो तस्वीरें सबसे पहले आपने इस समय शालामार से देखी है, शालामार हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। जेएमसी ओपीडी में आज आप जाएंगे, सर्विसेज आपको प्रभावित मिलेंगी, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स 400 से 500 के आंकड़ों की मैं बात करूं, इस समय आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जहां पर जस्टिस की मांग की जा रही। निर्भया रेपकांड को दोबारा दोहराया गया है, पर अब सवाल ये है कि निर्भया रेपकांड में जो सजा का समय था उसे दोबारा ना दोहराया जाए, जल्द से जल्द जस्टिस जो है वो किया जाए। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, आप लोग अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहें आप ऑली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।